दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले हादसे होते थे तो सरकारें जिम्मेदारी लेती थीं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे का भी चलन होता था। हादसे में जो लोग घायल होते थे, मारे जाते थे, उनको भारी भरकम आर्थिक तौर से सहायता भी दी जाती थी। हालांकि किसी जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिन लोगों ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनों को खोया होगा, उनके दर्द को हम और आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए, क्या सरकार उनको कोई राहत देगी? दोस्तों, अभी तक उन पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई। प्रधानमंत्री घटनास्थल पर गए, जहां हादसा हुआ था, फ़ोटो खिंचवाई, तरह तरह के एंगल से फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। कायदे से तो चाहिए था कि इन पीड़ित परिवारों को भारी भरकम मुआवजा दिया जाता, सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि गुरुवार को लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद से उड़ान भरते ही मेडिकल कॉलेज परिसर से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया था। इस भयावह हादसे में 265 लोगों की जान गई है, जिनमें से कुछ लोग ज़मीन पर भी शामिल थे। इस विमान में कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा है, जिसका अभी इलाज चल रहा है। विमान में 169 भारतीयों के अलावा 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियाई नागरिक सवार था। तो अब ये जो पूरा मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सबसे पहले दोस्तों, इस बिग ब्रेकिंग पर आप नजर दौड़ाइए। यहां देखिए, अहमदाबाद विमान हादसा, पीड़ितों को 50 लाख मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ रही है। कायदे से सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 2 डॉक्टरों की तरफ से ये याचिका लगाई गई है। इस याचिका में 3 महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं। पहली मांग ये की गई है कि पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी बड़ी मांग ये की गई है कि मृतकों के परिवारों को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और हादसे की जांच की जाए। एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं 2 डॉक्टरों की तरफ से। डॉक्टरों के नाम है डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर ध्रुव चौहान। इन दोनों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को सभी मृतक पीड़ितों के परिवारों को 50 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजे की तुरंत घोषणा करने का निर्देश दे। इसमें अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती है। इस सरकार को पीड़ित परिवारों के दर्द का पता नहीं है। ये सरकार पीड़ित परिवारों के दर्द को महसूस नहीं कर पा रही है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है डॉक्टरों को मुआवजे के लिए, कोर्ट जाना पड़ रहा है। कहा जा रहा है ये जो याचिका है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस मामले पर सुनवाई भी शुरू हो गई है, बस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। और इस याचिका में जो कुछ मांग डिमांड की गई है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर त्वरित फैसला सुना सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों वो हादसा हुआ था, कोई किसी को पहचान ही नहीं पा रहा है। डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। गुजरात के जो पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे, उनका भी डीएनए सैंपल लिया गया। आप सोचिए कितना भयावह ये हादसा था। कोई अपनों को ही नहीं पहचान पा रहा है। तो ऐसे हालात में अगर सरकार पीड़ित परिवारों के दर्द पर मुआवजे का मरहम नहीं लगा सकती, तो फिर ऐसी सरकार का क्या काम है? क्या कोर्ट से ऑर्डर आएगा तब सरकार कहेगी कि भाई ले लो 50 लाख रुपए? 50 लाख क्या कोई बहुत बड़ी रकम है? 50 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? देश में जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं, कांड हो रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पहलगाम हुआ, आपने देखा होगा, उस पर भी लोगों ने कहा था कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, वो बहुत बड़ी चूक थी। यहाँ पर भी
सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन कहाँ इस्तीफा होने वाला है। अब जांच भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। वो जांच कितनी निष्पक्ष होगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है, तो दोस्तों इस सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या ये सरकार पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे पाएगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट पर आपको कितना भरोसा है, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।